वेलकम गाइस, आप लोगों का फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एकड़ क्या होता है और एक एकड़ में कितना डिसमिल ज़मीन होता है और डिसमिल को एकड़ में किस तरह से बदला जाता है। यदि आप ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आपको कहीं भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एकड़ जो है किसी भी ज़मीन का रकबा जो निकालते हैं और ये रकबा निकालने की एक यूनिट है, यानी एकड़ जो है क्षेत्रफल निकालने का एक यूनिट है। यानी एक एकड़ में जो है 100 डिसमिल ज़मीन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एकड़ बराबर होता है आपका 100 डिसमिल। और उसके बाद जो है 100 डिसमिल में आपका हो जाता है 1 लाख वर्ग करी। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 एकड़ ज़मीन जो है 100 डिसमिल को 1 एकड़ ज़मीन बोला जाता है। अगर कोई 1 एकड़ बोल रहा है तो इसका मतलब कि उसके पास 100 डिसमिल ज़मीन है। और जाकर के वर्ग करी में अगर जानेंगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसके पास 1 लाख वर्ग करी ज़मीन है। और यदि हम फीट में इसको जानना चाहेंगे तो यह आपका आ जाता है 43,560 फीट स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है और जाकर के अब इसी 1 एकड़ को हम जब फीट में बदले तो ये आपका आ जाता है 43,560 फीट स्क्वायर। ये आपका 1 एकड़ कहलाएगा। 1 एकड़ यही आपका 1 एकड़ हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो ज़मीन है वो एकड़ में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास है कुल 40 डिसमिल और आप जानना चाहेंगे कि 40 डिसमिल बराबर कितना एकड़ होता है, तो उससे पहले हम लोगों को एक अलग सा फार्मूला का यूज करना होगा। देखिए वो फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिखिए। चूँकि 100 डिसमिल बराबर होता है आपका 1 एकड़। 100 डिसमिल बराबर आपका 1 एकड़ हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप लिख दीजिए, इसीलिए 1 डिसमिल बराबर ये एक जो है एक यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद भाग कर दीजिए इसमें 100 से। जब आप 1 में 100 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाता है 0.01। ये जो रिजल्ट आया आपका ये एकड़ कहलाया। यानी कि 1 डिसमिल बराबर 0.01 एकड़ आया है। हमने पहले आपको बताया था कि हमारे पास यदि 40 डिसमिल ज़मीन है और हम उसको एकड़ में बदलना चाहेंगे तो वो कितना एकड़ होगा। तो उसके लिए देख लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास है कितना 40 डिसमिल ज़मीन, और इसी 40 डिसमिल को हम लोग एकड़ में बदलने के लिए चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा 40, उसके बाद जो है गुना में करना होगा 0.01। और जाकर के जब आप 40 को 0.01 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाता है 0.4 एकड़। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास 40 डिसमिल ज़मीन है और आप उसको एकड़ में जब बदले तो ये आपका आ गया है 0.4 एकड़। अब यदि मान लीजिए आपके पास है 75 डिसमिल ज़मीन और फिर आप इसको एकड़ में बदलने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना होगा
यहाँ पे 75, फिर गुना देना होगा 0.01। जब आप 75 को 0.01 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाता है 0.75 एकड़। आप जब देखें कि हमारे पास 75 डिसमिल ज़मीन था और उसको हम एकड़ में बदले तो ये मेरा आ गया 0.75 एकड़। हमने इस वीडियो के माध्यम से अभी तक ये सीखा कि हमारे पास अब कितनों भी डिसमिल ज़मीन रहेगा तो उसको हम लोग आराम से एकड़ में बदल सकते हैं। एकड़ में बदलने के लिए आपको करना है कि जितना डिसमिल को एकड़ में बदलते हैं उतना डिसमिल को गुना कर दीजिए 0.01 से, तो वो आपका एकड़ में बदल जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि आपके पास एकड़ में ज़मीन है और आप डिसमिल में जानना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। यदि हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। मान लीजिए आपके पास जो ज़मीन है वो एकड़ में दिया हुआ है और यदि आप उस एकड़ को डिसमिल में बदलने के लिए चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ देखना है, उसके बाद फिर आपको हम जो बताएंगे उसके अनुसार फिर आपको करना है। तो देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 0.01 एकड़ और इस एकड़ को हम डिसमिल में बदलेंगे तो उसके लिए हमको सबसे पहले करना होगा 0.01 एकड़ इसी में गुना कर देंगे हम 100 से, तो ये मेरा आ जाता है 1। ये जो आया रिजल्ट तो ये मेरा डिसमिल हो गया है, ये मेरा डिसमिल हो गया। फिर इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर पे। मान लीजिए हमारे पास 0.4 एकड़, इसका मतलब कि ये एकड़ में है। अब हम जानेंगे कि ये एकड़ इस एकड़ में कितना डिसमिल ज़मीन है, तो उसके लिए फिर हमको यहाँ लिखना है 0.4 गुना 100। अब जाकर के जब आप 0.4 में गुना करेंगे 100 से तो ये आपका आ जाएगा 40, ये डिसमिल हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप देख लीजिए 0.75 एकड़ और आप इसको जानेंगे कि ये डिसमिल में कितना होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ सीधा सा कर देना है। सबसे पहले 0.75 लिखने के बाद गुना कर दीजिए इसमें 100 से। जैसे ही आप 0.75 में 100 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाता है 75 डिसमिल। देखिए, कहने का मतलब मेरा यह है सीधा सीधा कि जब आपके पास एकड़ में ज़मीन लिखा हुआ है और आप उसको डिसमिल में जानने के लिए इच्छुक हैं तो उसके लिए आपको एकड़ में गुना कर देना है 100 से। ये जो गुना कर दीजिए तो ये आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो डिसमिल में आ जाएगा। सभी में आप यहाँ हम कर देते हैं। आप देख लीजिए कि जब आप एकड़ में गुना करेंगे 100 से तो ये आपका डिसमिल बन जाएगा। जबकि हमने आपको बताया था कि जब आपके पास डिसमिल है तो उसमें डिसमिल में आपको गुना करना है 0.01 से। डिसमिल में आप जैसे ही 0.01 से गुना करेंगे तो ये आपका बन जाता है एकड़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।